बोलो ना orhan, क्या तुम्हारे होठ सिल गए हैं? बताओ कैसे धोखा दिया तुमने मुझे? होलोफेरा, क्या चाहती हो? हाँ, क्या मुझे इस तरह मारोगी? क्या ये चाहती हो कि कुस्तांतीन मुझे मार दे? मेरे होते हुए तुम्हें और कोई नहीं मार सकता। सुन लो, तुम्हारी जान तो अपने हाथों से लूंगी। मगर क्या करूं, अब भी मोहब्बत है तुमसे। ये तुम मेरे साथ कौन सा खेल खेल रही हो होलोफेरा? तुम अब भी इसे खेल समझते हो। तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन था ही नहीं, या फिर कभी मोहब्बत की ही नहीं। जिस दिन तुमसे मुलाकात हुई उस दिन पर लानत हो। तुमने दुरुस्त कहा, कोई खेल नहीं था। अगर खेल हुआ तो वो कुस्तंतीन हमारे बारे में जान गया तो वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। कुस्तांतीन यानी कुस्तांतीन तुम्हारा भाई है? मुझे यहां से ले चलो, इसका अंजाम सोचे बगैर। अगर तुम्हारे दिल में अब भी जज्बात है मेरे लिए, अभी और फौरन फैसला करो अरहान। तो याद रखना, दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिससे इतनी परवाह हो तुम्हारी जितनी मुझे है। ऐसा कोई भी नहीं है होलोफेरा। तो फिर मुझे हम कोई हल निकाल लेंगे, यकीन करो, इसका हल निकालेंगे। वो कुस्तंतीन शैतान है, उसी ने मेरे वालिद को पकड़कर कत्ल किया था। मैं अब यहां नहीं रहना चाहती हूं। ले जाऊंगा मैं तुम्हें यहां से, जरूर जाएंगे हम। अगर हम यहां से जाएंगे कैसे? मैं खानकाह जाने के लिए बाहर जा रही हूं, वहां से अपना रास्ता बदलकर तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगी। बहुत खूब। कैशिश कबीले से गुजरेंगे हम लोग। मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा होलोफेरा, मगर मुझे अभी जाना होगा। तुम्हारा और काइयों का अंजाम करीब है औरहान। मुझे जितनी तकलीफ पहुंची उससे ज्यादा दूंगी तुम्हें। माशाल्लाह याकूब सरदार, आपकी खुशी दायमी रहे। ऐसा लगता है कि सबसे बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है। इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा। हम दुनिया के तमाम काफिरों के दिलों पर वार करेंगे, जल्द देखेंगे आप।
कहीं दूर क्यों जाएं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरा नफ्स है जो तेरे सीने में है। जी बिल्कुल बिल्कुल, नफ्स हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और ये इतना बड़ा दुश्मन है कि भाई भाई का हक छीनता है। नफ्स की खातिर वो अपनी नजरें उस पर लगाता है जो उसका नहीं है। इस तरह के लोग होते हैं, आप जानते हैं। जी हाँ, जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो लोगों को खुश करने के लिए अपने खून से दुश्मनी करते हैं, जो अपने बच्चों से मुंह मोड़ लेते हैं। औलाद एक वक्त ऐसा आता है जब वो अपनी नहीं रहती। जब आप सोच समझ कर नहीं बल्कि जज्बात से काम लेते हैं तो आप भी सामने वाले का दिल तोड़ते हैं। ये सब मुझे नजर आ रहा है। अपने आप को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। गलतफहमी और दुश्मनी इंसान को गुलाम बना देती है। ये उसे गुरूर और जिल्लत से बिल्कुल बेखबर कर देती है। वो हक और बातिल में फर्क करने से महरूम हो जाता है और अकेला रह जाता है। कभी मैं उन लोगों को देखता हूं जो मेरी चीजों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके अल्फाज हमारे सरों पर ताज हैं और हमारे दिलों की दवा हैं। हमें कभी इससे महरूम ना करें बुजुर्ग। सच की तलाश करने वालों को अल्फाज की जरूरत नहीं, उसके लिए तो चूटियों के चलने की आवाज काफी है। लेकिन जो खुश होने के लिए इख्तिदार चाहता है और सच्चाई को छुपाकर शोर करता है, ऐसे इख्तिदार का कोई फायदा नहीं। मेरा दिल और दिमाग एक ही सिमत में है, अल्लाह का शुक्र है। हम यकीनन चूटियों के कदमों की आवाज सुनना चाहते हैं। सलामत रहें। सलामत रहें। याकूब सरदार को क्या हो गया? देखो देखो। याकूब सरदार उठे, याकूब सरदार, मेहमद सरदार को बुलाए कोई जल्दी। सरदार, सरदार, याकूब सरदार। बाबा, बाबा, कानियोमास, बाबा, बाबा, उठाओ इन्हें, उठाओ, जल्दी उठाओ। बाबा, कुछ नहीं होगा आपको। बाबा, बाबा आंखें खोलें।
इन्हें शक नहीं होना चाहिए, वरना सब पकड़े जाएंगे। कुछ तो गड़बड़ है। जरगुदाई उनके पास हथियार भी हैं। हाँ, हमें बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। इन्हें अगर जरा सा भी शक हो गया तो हमला करने में देर नहीं करेंगे और इस हमले में अपनी अवाम को भी साथ मिला लेंगे। अच्छा काम किया होलोफेरा। जो चाहती हूं हासिल करती हूं कुस्तंतीन। और हान से मालूम हुआ कि वापसी का रास्ता कौन सा होगा। बुरसा से निकलने के बाद वो लोग कैश कबीले के रास्ते से जाएंगे। कह रहा था यही गुजरगाह होगी कबीले तक पहुंचने की। बहुत शुक्रिया, मगर उन्हें उस गुजरगाह पे मारने का मेरा कोई इरादा नहीं। सिर्फ ये यकीनी बना रहा था कि तुम मुखलिस हो या नहीं। तो अगर यकीन हो गया तो मैं खान का जाना चाहती हूं। तुम्हें इजाजत है, लेकिन अभी बुरसा बिखरा हुआ है, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। उन्हें यहां से निकलने से पहले ही मार दूंगा। अगर कोई बच भी गया तो उसे उस गुजरगाह पे खत्म कर दिया जाएगा। उस्मान सरदार के घोड़े लेकर जा रहे हैं। हम इन गद्दारों के हाथों में ना तो उस्मान सरदार को छोड़ेंगे और ना ही अपने घोड़ों को। बिल्कुल ठीक कहा, चलो आ जाओ। सही कहा बाबा आपने, वो लोग वापसी में हम पर हमला करेंगे। तो उन्होंने चारा निगल लिया। बिल्कुल निकल लिया जनाब, बिल्कुल निकल लिया। होलोफेरा से हर एक चीज की मालूमात ली है उन्होंने। उन्हें लगता है कि हम वो रास्ता इख्तियार करेंगे। ठीक है, उनके वार करते ही हम गुंदू सरदार का इंतकाम लेंगे। ऐसा ही होगा जनाब। जनाब, होलोफेरा का क्या हम उसे इनके हाथों में छोड़ देंगे? उन्होंने अगर कुछ किया तो क्या होगा? होलोफेरा ने एतमाद हासिल कर लिया होगा अभी तक। हरगिज फिक्र मत करो, होलोफेरा की जिंदगी यहां ज्यादा महफूज है। या हक। फातिमा खातून, शहजादा अलाउद्दीन और गौंजा खातून आ रहे हैं। तुम सब तरबियती जगह पे जाओ, वहीं आती हूँ मैं। या अल्लाह, आ जाओ मेरी गुलाब। बिस्मिल्लाह। याकूब सरदार ने माफ कर दिया ना गौंजा खातून? भाभी, आप उदास ना हो।
हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। जानती हूँ फातिमा, जानती हूँ। उदास मत हो गौंजा खातून। मेहमद सरदार ने माफ नहीं किया तो क्या हुआ? मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। मैं बनूंगा चचा। बहुत शुक्रिया छोटे चाचा। आइए कालीन देखने चलते हैं। हाय माशाल्लाह मेरे बहादुर। गाजी, आप बड़ी शख्सियत हैं। जानता हूँ शहजादे। चाहे मैं कद में छोटा जरूर हूँ, लेकिन मैं बहादुर हूँ, उस्मान सरदार की तरह। हाय मेरे शेर। अलाउद्दीन, वालिदा, सब खैरियत है ना? याकूब साहब का दिल बहुत सख्त है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनका दिल कैसे पिघलेगा। याकूब साहब, उन्होंने अपनी ताकत के गुरूर में अपनी बेटी का दिल दुखाया है। लेकिन इस बार वो कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद है। ये सब मेरी समझ से बाहर है वालिदा। मुझे मालूम है बेटा, लेकिन हमेशा गौंजा के साथ रहना, बल्कि हम सब उसके साथ रहेंगे। सही कहा आपने, हम उसके साथ हैं। आ जाओ। तुर्कों के जो घोड़े पाले गए और परवान चढ़ाए गए, उनमें तुर्कों का खून है। उन घोड़ों तक पहुंचने वाले हाथों को काट दिया जाएगा। इन घोड़ों पर नजर डालने वाला बच नहीं पाएगा। अल्लाह अकबर। या अल्लाह। यही तुम्हारा अंजाम था। आइए। इन जानवरों को तो हमने ठिकाने लगा दिया। इन घोड़ों को शहर से बाहर निकालते हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ठीक है। ये सब क्या हो रहा है? ये भी इनकी कोई चाल है। जनाबी लोग कुछ करना चाहते हैं। लगता है उनका इरादा हमला करने का है जनाब। ये पीछे नहीं हटेंगे। हमें लाजिम कुछ सोचना होगा इनके लिए। हम अपने शहर में किसी तुर्क को नहीं चाहते। चले जाओ यहाँ से। जनाब, ये सब लोग मुसल्लह हैं, किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। उन्होंने महल में नहीं, बाहर घात लगाई है। घोड़े कहाँ हैं? महफूज है जनाब। निकल जाओ यहाँ से। बेनकाब ना हो। किसी तुर्क को नहीं। मेरे भाइयों, रुक जाओ। क्या आप लोगों ने देखा? सिपाहियों, तलवार निकालने में हिचकिचाना मत। रुको मेरे भाई, मेरी बात सुनो। हम अपनी सरजमीन पर इन तुर्कों के कदमों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इन्हें निकाल कर रहेंगे। चलो चलो आगे बढ़ो। चलो पीछा करो इनका। रास्ता रोको इनका, आगे मत आने देना। अगर तो ऐसा है तो हर किसी को तबाह करके आगे बढ़ जाएंगे।
वापस आएंगे हम लोग और तादाद में आएंगे। जरूर भाई आ जाओ यहाँ से, चलो चलो। भाग रहे हैं वो, पीछे जा रहे हैं। तुम अपने बाबा के लिए रो रही हो, लेकिन कोई फायदा नहीं गोंजा। अगर वो माफ कर भी दे तो क्या बदलेगा? गद्दार है तुम्हारा खानदान। कभी खत्म नहीं होगी ये दुश्मनी। अपनी जुबान पर काबू रखे एल्चिम। क्या झूठ बोल रही हूं मैं? तुम्हारी कोशिशों का कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा बताओ मुझे, क्यों कर रही हो शादी की रसूमात में ताखीर, जबकि तुम्हारा निकाह हुए काफी अरसा हो गया है, लेकिन बाकी रसूमात रोज बरोज मुलतवी कर रही हो? और ये सब इसलिए हो रहा है ताकि याकूब साहब सुलह कर लें। एल्चिम। नहीं, बल्कि ये हक है तुम्हारा कि तुम्हारी शादी में तुम्हारे बाबा का हाथ तुम्हारे सर पर हो, लेकिन ये ख्वाब रहेगा क्योंकि तुम्हारे बाबा काई कबीले के मुखालिफ हैं। ताहम वो काई कबीले से कभी सुलह नहीं करेंगे। शायद वो तुम्हें माफ कर दें। बहुत हो गया। तुम किस बात का गुस्सा निकाल रही हो? जानती हूं मैं। तुम अपने बाबा और शौहर की सुलह करवाना चाहती हो, लेकिन तुम क्या कहना चाह रही हो एल्चिम? बेटी की अपने वालिद से सुलह करने की ख्वाहिश तुम्हें क्यों परेशान कर रही है बेटी? क्या कह रही हो, जानती हो? हाँ जानती हूं मैं। मेरे बाबा ने उस्मान सरदार के लिए जान दी है, और इनके वालिद ने क्या किया? पहले ही दिन से पीठ पीछे मंसूबाबंदी कर रहे थे। मतलब निकलने का कोई रास्ता नहीं। हम आ गए जनाब। चला जाओ सिपाहियों। मेरे साथ लड़ना याद आ रहा है क्या? याद तो आ रहा है, लेकिन अच्छा होता कि लिबास अपना होता। चलो निकलो निकलो यहाँ से। रास्ते बंद कर दो जल्दी। कोना कोना छान मारो, ढूंढो उन्हें। उनके यहां से फरार होने का कोई इम्कान नहीं। वाज़ेह है, उस्मान ने यहाँ आने से पहले ही इक़दामात कर लिए थे, फिर भी मुझसे बच नहीं पाएगा। वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं जनाब। हमें घेर लिया गया है। तो ठीक है, हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। रब हमें कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। उस्मान सरदार, इस तरफ से। ढूंढो
उन्हें, ढूंढो। आज बचकर नहीं जाने चाहिए। ढूंढो उन्हें। कहाँ गए? यही कहीं होंगे। कहाँ जा सकते हैं? ढूंढो उन्हें। कोई बचकर नहीं जाना चाहिए। कोई बचकर नहीं जाना चाहिए। पाला खातून, एल्चिम, आ जाओ इधर, बैठो। देखो मेरी तरफ। तुम्हारे दिल पर बोझ बढ़ता रहेगा अगर तुमने इजहार ना किया। मैं जानती हूं तुम्हें, तुम इस तरह की बातें करने वाली खातून नहीं हो। मेरा कोई नहीं बचा बाला खातून। मेरा खानदान, मेरे बाबा सब छोड़ गए मुझे। मुझसे मेरा दुख बांटने वाला कोई नहीं रहा। ऐसा क्यों सोच रही हो मेरी बेटी? हम हैं ना तुम्हारे साथ। उरहान है, फातिमा है, गोंजा है, मैं हूं। क्या उरहान तुम्हारा अच्छा शौहर नहीं है? ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, मेहरबान हैं, वो निहायत ही रहमदिल हैं। और इससे ज्यादा क्या चाहती है एक औरत? लेकिन मैं ख्यालात में खो जाती हूँ जब गोंजा और अलाउद्दीन को देखती हूँ तो। हाँ, सही। देखो बेटी, हमारे इस्लाफ कहा करते थे कि इस दुनिया में हर किस्म के इंसान पाए जाते हैं। जिस तरह इंसान किस्म किस्म के हैं, इसी तरह उनके इम्तिहान भी बहुत हैं। तुम यहां अकेली नहीं हो मेरी बेटी। इस तरह तन्हाई की कैद में नहीं रहना चाहिए। इस खैमे से बाहर निकल के और भी लोगों से मिलो। सब तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। हम सब एक खानदान हैं। और जिसे अपनी फिक्र ही नहीं, किस तरह वो अपना इलाज तलाश करेगा? देखो तो जरा, तुमने अपनी सारी मेहनत जाया कर दी एल्चिम। बात सुनो मेरी। क्या तुम इसलिए तो परेशान नहीं हो कि तुम्हें अभी तक खुशखबरी नहीं मिली? बेटी फिक्र नहीं करो, नहीं करो। अभी तो शादी हुई है तुम्हारी। मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। दुआएं जारी रखो, ठीक है? हाँ हाँ। खैर होगी इंशाल्लाह। आ जाओ। दूर हो जाओ सब, दूर हो जाओ। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन! खैरियत होगी इंशाल्लाह। मेहमद यहाँ क्यों आया है? भाई, बाबा, 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 क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ बाबा? मुझे नहीं बाबा? मालूम गुंजा। याकूब साहब को कुछ हो गया है। क्या हुआ? भाई इन्हें क्या हुआ है? क्या हुआ इन्हें? उठिए बाबा। अलाउद्दीन देखो बाबा को पीछे हटो गोंजा। बाबा की मदद करो अलाउद्दीन। सब्र करो गोंजा। याकूब साहब, याकूब साहब मुझे सुन रहे हैं आप? याकूब साहब कुछ करो अलाउद्दीन। याकूब साहब सुन रहे हैं आप मुझे? बाबा, बाबा, बाबा क्या हुआ? भाई कुछ तो बताइए, क्या हुआ इन्हें? बाबा, बाबा, शिफा वाले खेमे ले चलो। चलो जल्दी चलो जल्दी करो। जल्दी करो। गोंजा, पुरसुकून हो जाओ। जल्दी गोंजा मेरी बेटी। जल्दी लाओ। कुछ नहीं होगा। ध्यान से। कुछ नहीं होगा बाबा। बताओ क्या हुआ इन्हें? मुझे नहीं मालूम, ये अचानक जमीन पर गिर गए। बाबा आपको कुछ नहीं होगा। हिम्मत रखें याकूब साहब, हिम्मत रखें। वो हमें कहीं नहीं मिले, हमें धोखा देकर निकल गए।
कोई बात नहीं, उन्हें सोचने दो कि वो बच गए। उनकी गुजरगाह जान दो। उस गुजरगाह पे उस्मान को अपने हाथों से कत्ल करूंगा। घोड़े लाओ जल्दी। मैं ताजिर हूँ सिपाहियों, रास्ते से हट जाओ, मुझे अपना सामान जहाज पर लादना है। जाने दो इन्हें, जाने दो। जल्दी कर ढूंढो उन्हें, कोना कोना छान मारो, ढूंढो उन्हें, निकल के जाने चाहिए, भाग नहीं चाहिए। जनाब ये अरस्तु कौन है? ये वो शख्स है जिसके पास काम किया था मैंने, फिर दोस्त बन गए हम दोनों। जब शहर में सुकून हो जाएगा तभी हम यहां से निकलेंगे। तो गाय खुसरो, तुम दोनों यहीं रुकोगे और उस्मान सरदार की तरफ से आने वाली खबर का इंतजार करोगे, और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। फिक्र ना करें जहर कुताई साहब, हम सारे इंतजाम कर लेंगे इंशाल्लाह। आओ सिपाहियों, पहले जरा मैं इन कपड़ों से जान छोड़ाऊं। चलो चलो भाई।